अगर आपके मसूड़ों से भी खून आ रहा है ब्रश करते टाइम और आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, तो ये वीडियो एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीशी शर्मा और आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्या कारण है मसूड़ों से खून आने का और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो कारण है आपके मसूड़ों से खून आने का वो है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आप अपने मुंह की सफाई जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। खाना खाने के बाद आप कुल्ला नहीं करते हैं, खाना जो है वो आपके मसूड़ों में जाके फंस जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है। मसूड़ों से खून तभी आता है जब आपके मसूड़ों में जिंजवाइटिस यानी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और बाद में जाके ये इन्फेक्शन आपकी बोन को भी ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से जो दांत है वो हिलना शुरू कर देते हैं अपनी जगह पे। अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं कर रहे, आपको सही टेक्निक नहीं पता है, मुंह की सफाई नहीं हो रही है जिसकी वजह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप कुल्ला नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के आप अपने मुंह का कुल्ला कीजिए, जिससे जो जितना भी खाना आपके मसूड़ों में फंसा है जो आगे जाके आपको इन्फेक्शन कर सकता है वो खाना निकल जाए और मुंह जो है वो आपका साफ रहे। इसका जो दूसरा कारण है वो है कोई भी अंडरलाइंग डिसीज़, यानी आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी है जैसे कि ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में भी मुंह से या मसूड़ों से खून आना बहुत ही कॉमन है। ऐसी ही दूसरी बीमारी जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया, जिसमें बॉडी में अगर हल्का सा भी कट लग जाए या कोई भी इंजरी हो जाए तो बहुत तेज़ी से खून आता है और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हीमोफीलिया के पेशेंट्स को भी अगर ब्रश करते टाइम या फिर टूथपिक यूज़ करते टाइम कहीं इंजरी हो जाती है मसूड़ों में तो उनको भी बहुत तेज़ी से खून आता है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इस केसेस में आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, आप सीबीसी करवा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी रिपोर्ट्स में आ जाएगी। इसका तीसरा कारण है कोई भी सिस्टमिक डिसीज़ जैसे कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके माउथ में पायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो मसूड़ों हैं उनमें से खून आना भी बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि वी ऑलवेज फोकस ऑन आवर ओवरऑल हेल्थ एंड हम अपनी ओरल हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं। अगर आपका ओरल हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आपकी बॉडी में बहुत कम चांसेस रहते हैं कोई और बीमारी होने के। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? अब इसको ठीक कैसे करें? घर बैठे अगर आप हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करते हैं सुबह शाम तो आपके मसूड़ों जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं, गम्स जो हैं वो हील करते हैं और जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी जो है ब्लीडिंग्स जो है वो रहती है, इसीलिए आप विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि लिम्सी मार्केट में अवेलेबल होती है। दिन में 3 बार या दिन में 2 बार आप लिम्सी खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन जो ट्रीटमेंट है ब्लीडिंग गम्स का वो है प्रॉपर स्केलिंग। डेंटिस्ट के पास जाके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर एवरी 6 मंथ आप स्केलिंग ज़रूर करवाएं। स्केलिंग में जितना भी प्लाक या जितना भी टाटर आपके दांतों के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कचरा, उसको निकाला जाता है। इस इमेज में आप देखेंगे कि बिफोर स्केलिंग और आफ्टर स्केलिंग कितना डिफरेंस है। आफ्टर स्केलिंग ब्लीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट 90% तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर आप कुछ क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप क्लोरोहेक्सिडिन जेल यूज़ कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें अल्कोहल का कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ऑलरेडी माउथ को बहुत ड्राई बना देती है। इसलिए आप ये जो माउथ वॉश हैं, ये जेल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टिल अगर आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो आप एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर वापस दिखाएं। थैंक यू।